दिलचस्प मुकाबला था, सीरीज डिसाइडर था, और यह सीरीज भी पाकिस्तान 1-2 से अपने घर पर हार गया है। बिल्कुल। और देखिए पाकिस्तान, जैसे आपने बोला, बड़ा रोमांचक मुकाबला था। पहले तो पाकिस्तान ने 280 बनाए एक वक्त, जो कि बहुत ज्यादा रन होते हैं, कम नहीं होते। और एक वक्त पे उनकी जो पारी है वो लड़खड़ाई भी थी। वो आगा सलमान ने पीछे आके जो रन बनाया और फखर ने ऊपर से 100 बनाया। बाद में उन्होंने जो था ना, वो बोलते हैं लेट फ्लरिश, उन्होंने थोड़े तेज रन भी बना दिया। आई थिंक उन्होंने आखिर के 5 ओवर में 50 रन बनाए पाकिस्तान ने, जिसकी बदौलत वो 280 पहुंच गए। उसके बाद जवाब में जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने आती है तो न्यूजीलैंड 206 रन पे उनके 6 आउट हो चुके थे, और वो भी लगातार आउट होने शुरू हुए थे। मतलब उनके 4 विकेटें 20 रन में गिरी थी। 16-20 रन में उनकी 4 विकेटें गिरी और न्यूजीलैंड हो गया था 206 पे 6 विकेट के नुकसान पे 206 रन थे। उसके बाद पाकिस्तान को लगा होगा, यहाँ पे भी हम लोगों को लगा कि यार ये मैच जो है वापस पाकिस्तान की मुट्ठी में आ गया है। पर वहां पे आते हो ग्लेन फिलिप्स, यार क्या बैटिंग किया ग्लेन फिलिप्स ने यार। मतलब उन्होंने बनाया जी अनबीटन 63, कितनी बॉलों में 42 जी। वो भी एंड पे थोड़े से स्लो हो गए। हाँ, 4 चौके 4 छक्के। बिल्कुल। और नीचे आके जैसे आप बता रहे थे, पहले टॉम लेथम के 16 थे, ब्रेसवेल के 7 थे, मिचेल सैंटनर के 15 थे। अल्टीमेटली 11 गेंदे रहते पाकिस्तान ये मुकाबला एक बार फिर हार गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पूरी सीरीज पर भी नजर डालें और ये देखें जो होम स्ट्रेच था न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड ने 2 टेस्ट मैच की सीरीज 2-2 से बराबर की, 0-0 बराबर की। 2 टेस्ट मैच की सीरीज में ड्रॉ रहे दोनों मैच, और ये वो निकाल के ले गए। बिल्कुल। और आपने क्योंकि होम स्ट्रेच की बात करी तो आप देखिए पाकिस्तान ने सीरीज कौन सी जीती है घर पे? टेस्ट सीरीज तो भाई वो ऑस्ट्रेलिया से हारे, इंग्लैंड से हारे, न्यूजीलैंड दौरे उनके बड़े बड़े हुए। इंग्लैंड आई, ऑस्ट्रेलिया आई और इस वक्त न्यूजीलैंड आई। बिल्कुल। तो आपने इंग्लैंड से, मुझे याद है मोइन अली ने वो ओडीआई सीरीज T20 सीरीज कप्तानी करी थी, ठीक T20 वर्ल्ड कप से पहले 4-3 से वो जीत के चले गए। उसके बाद वो टेस्ट सीरीज के लिए वापस आए T20 वर्ल्ड कप के लिए। उसके बाद उसमें उन्होंने 3-0 से 3-0 से वो टेस्ट सीरीज भी जीत ली। उसके पहले ऑस्ट्रेलिया वहां गई थी, ऑस्ट्रेलिया ने भी सीरीज जीती। टेस्ट मैच 1-0 से 1-0 से उन्होंने वो टेस्ट सीरीज भी जीत ली थी। वाइट बॉल सीरीज थी, वो भी उन्होंने जीत ली। उसके बाद क्या होता, वाइट बॉल सीरीज आई थिंक ड्रॉ हुई थी, एम आई राइट? वाइट बॉल सीरीज ड्रॉ जी 2-2 ड्रॉ हुई थी वाइट बॉल। इंग्लैंड से ये हार गए थे, इंग्लैंड से तो वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड से सब कुछ हार गए। एक्चुअली वहां पर ना बवाल बड़ा मचा हुआ है। बाबर आजम ने जो पिछले मैच में कंपैरेटिवली स्लो बैटिंग, अब वहां पर लोग कहते हैं यार बाबर आजम का यही खेलने का अंदाज है, रन भी बनाए लेकिन स्लो रन्स थे। अच्छा, आज वो 4 रन पर आउट हुए। और एक मजे की बात क्या है, बाबर तीनों मैच में स्टंप आउट हुए। हालांकि पिछला तो खैर वो रिवर्स स्वीप कर रहे थे और इतना सा पैर ऊपर गया और विकेट कीपर ने उनको स्टंप किया। आज वो सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए। और फखर जमान का अगर आप 100 निकाल दें तो भाई क्या ये बल्लेबाजी उनकी इतनी कंसिस्टेंट, आज रिजवान ने भी बनाए रन, रिजवान ने इनफैक्ट 77 रन 74 गेंदों में बनाए। लेकिन बाबर पर प्रेशर है। अब देखिए मेरा ये, अगर आप 2-3 साल से स्पोर्ट्स तक पर रहे हैं हमारे साथ, तो हम बार बार ये बात करते थे कि बाबर आजम बनेंगे बल्लेबाज, बाबर आजम बनेंगे बल्लेबाज। लेकिन बाबर आजम को 2 चीजों से बच के रहना था। बल्लेबाज तो बन गए, पर वो बल्लेबाज बन गए, लेकिन 2 चीजों से राहुल बच के रहना था। एक बच के रहना था, जब उनका खराब वक्त आएगा तो पाकिस्तान में उनकी तंकीद, उनका क्रिटिसिज्म होगा, वो कैसे निकलेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। जो विराट के साथ हुआ था जब 2014 इंग्लैंड दौरे पर, वो उनका पूरा दौरा फ्लॉप रहा। उसके बाद उन्होंने जो कमबैक किया और जितनी जल्दी किया। दूसरी चीज, जब इनको कप्तान बनाया गया तब भी यह बात थी कि भाई पाकिस्तान में कप्तान होना आसान नहीं है। आप बैट्समैन भी उनके बड़े हैं, आप कप्तान हैं, आपसे तवक्कुआत बहुत ज्यादा है। और वहां पर पीसीबी में जो शेकअप हुआ उसके बाद आप देख ही रहे हैं, अब तो यहां तक बात हो रही है, कोई कह रहा है जी बाबर यहां की कप्तानी छोड़ देंगे, बाबर वहां की भी छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे तो हटा दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बाबर के साथ या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने संयम नहीं बरता, या फिर यहां से बैठ के हमें पता नहीं चलता कि बाबर की कप्तानी में वो कमी दिखती है। वो बल्लेबाज टॉप के हैं, लेकिन कप्तान राहुल वो ढीले हैं। नहीं, और मैं हालांकि काफी वक्त से ही एंटिसिपेट कर रहा हूं, सोच रहा हूं कि बाबर को हो सकता है एक कप्तानी, एक फॉर्मेट से तो कप्तानी छोड़नी पड़ेगी। अभी तो लोग कह रहे हैं कि 2 से छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप तो आपका जी सामने ही दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इतना बड़ा रिस्क लिया जाएगा कि भाई पाकिस्तान को एक नया कप्तान दे दिया जाए और बाबर आजम को हटा दिया जाए। पर
क्या ऐसा हो सकता है कि टेस्ट में, क्योंकि सरफराज अहमद की वापसी हुई है, आप सरफराज अहमद को वापस टेस्ट कप्तान बना दीजिए, आप वापस पीछे चले जाए, क्या आप वो करेंगे? वो मुझे लगता है कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना राहुल, वहां पर पाकिस्तान में बैठ के इमोशंस भी होती हैं। जब आप हारते हैं कप्तानी या आपके रन नहीं आते तो कप्तानी और बड़ा आसान होता है क्रिटिसाइज करना। हम भी यहाँ पे अपने खिलाड़ियों के साथ ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन कभी कभी ना मुझे लगता है कि वो इमोशंस में बह जाना वो सही नहीं होता। सरफराज के पास जाना ना जाना, एक टेस्ट मैच, 2 टेस्ट मैच की बिना पर भाई आप कप्तान नहीं मैं तो वहां पर वैसे भी जो या फिर आप टेस्ट लाहौर कराची डिवाइड में, तो फिर वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आप T20 में देखिए, आपकी T20 में, क्योंकि जैसे भारत ने किया है, इंडिया ने ऐसा किया कि जी आपने हार्दिक पांड्या को कप्तानी दे दी T20 की, लुकिंग एट द फ्यूचर। 2024 में आपका अगला T20 वर्ल्ड कप है, आपने हार्दिक पांड्या को दे दी टेस्ट T20 कप्तानी कि आप अपनी टीम बिल्ड कीजिए 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसके इर्द गिर्द। और उन्होंने आज, जैसे आपने देखा होगा स्पोर्ट्स तक पे, कि स्क्वाड भी अनाउंस हुए हैं। रोहित और विराट आज भी जो न्यूजीलैंड का जो होम सीरीज होनी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें आज भी उनकी जगह T20 में नहीं है, T20 में उनकी जगह नहीं है। तो क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? ऑफ कोर्स बाबर आजम को हम ये नहीं बोल रहे, या ऐसा मुझे नहीं लगता कि होगा कि बाबर आजम को आप क्रिकेट ही छुड़वा दीजिए, T20 फॉर्मेट ही छुड़वा दीजिए, बट क्या आप उनसे उनकी कप्तानी लेके मेरा ये मानना है राहुल कि बाबर का कंपैरिजन मैं सचिन तेंदुलकर के जो पहला उनका जो स्टेट था एज कैप्टन 96 से 97 उसके साथ देखता हूं। दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज सचिन थे, नंबर 1 ही थे। बाबर भी दुनिया के अच्छे बल्लेबाजों में से उनका शुमार है। सचिन भी रन बनाते थे, बाबर भी रन बनाते हैं, टीम नहीं जीतती थी, इधर पाकिस्तान की टीम नहीं जीतती है। और क्या होता था ना, सचिन एक यंग कप्तान थे, वो 23-24 साल की उनकी उम्र थी, हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट वो अरसे से खेल रहे थे, लेकिन वो इतना क्रिटिसिज्म उन पर डल गया था कि उनको 1 साल बाद यहां से कप्तानी छुड़वा दी गई थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन वापस आ गए थे। आई थिंक मुझे कंपैरिजंस ना बाबर के ये जो स्टिंट है कप्तानी का, वो सचिन के स्टिंट से मैं उसको कंपेयर करना चाहूंगा, बिकॉज वहां पर भी कुछ ऐसा ही था और यहां पर भी ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि इस तरह के हालात में, इस तरह की सिचुएशन में अगर आप उस कप्तान को, उस खिलाड़ी को बैक करते हैं, थोड़ी देर और देते हैं, थोड़ा वक्त और देते हैं, तो कभी कभी आपको डिजायर्ड रिजल्ट पे मिलता है। बिकॉज आनन फानन में बहुत ज्यादा चेंजेस जो हैं वो अच्छे नहीं होते। ऐसा नहीं है कि उनकी क्रिकेट बहुत अच्छी चल रही, उन्होंने वर्ल्ड कप जरूर खेला था, और मैं इसीलिए मतलब कभी कभी ये गलती हम भी करते हैं, वहां पे भी हो रही है। रमीज राजा साहब जो हर इंटरव्यू में बोलते थे $1 बिलियन टीम को हराया, $1 बिलियन टीम को हराया, यार वो मुनासिब बात नहीं थी। इंडिया एशिया का फाइनल नहीं खेला तो आसमान नहीं गिर गया हमारे यहां पे। इंडिया वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हार गया, आसमान नहीं गिरा। यस, हमारे यहां पे बात होती है, हम आगे की सोच रहे हैं, लेकिन हमने कभी दूसरी टीम को कभी नीचा नहीं दिखाया। आज देखें आप, इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलेगा ना, मोस्ट लाइकली भाई, मोस्ट लाइकली इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल रहा होगा, पिछला भी खेला था। तो हमारी क्रिकेट छोटी नहीं हुई। हां, हमने T20 वर्ल्ड कप 2 ऐसे थे जो सेमीफाइनल नहीं खेला, एक में फाइनल नहीं खेला, कोई बात नहीं। लेकिन ये सब बातें करके आप ये नहीं कह रहे हैं कि हम बड़े हो गए, आप सामने वाले को नीचे दिखाने के चक्कर में खुद नीचे हो रहे। अब कोई पाकिस्तान से पूछे, रमीज राजा साहब से पूछे कि यार आप ऑस्ट्रेलिया से अपने घर पे हार गए, आप इंग्लैंड से हार गए, व्हाइट वॉश हुए हो, और अब न्यूजीलैंड भी आपको 2-0 से हराता, वो अगर बैड लाइट ना होती दोनों मैचों में, और आज आपकी व्हाइट बॉल क्रिकेट। और आज जिस आप $1 बिलियन की, उन्होंने देखिए एक और बात बोली थी, उन्होंने कहा जी $1 बिलियन टीम जब हारी इंडिया की, इंडिया में एक्सट्रीम रिएक्शन हुआ, सिलेक्शन कमेटी हटा दी, वो वहां पे भी हटी है, और जी वहां तो पूरा बोर्ड ही हट गया, कप्तान हटा दिया, वहां पे भी आप बात कर रहे हो। कम से कम हमारे यहां पे बोर्ड उस तरह से नहीं हटा था जो आपके यहां हटा। तो मतलब मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो अब क्रिकेट चलाने वाले हैं, या वहां का मीडिया है, या जो वो वहां के फैंस हैं, आई थिंक यही तो आपका टेस्ट है। अगर आप ये कह रहे थे कि बाबर हमारा हीरो है, तो भाई थोड़ी देर दे दो ना बाबर को, और थोड़ी देर आप दे दो। ये मेरा मौकिफ है, मैं आई कुड बी रॉन्ग, नहीं हो सकता है, ठीक।